अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने YouTube चैनल के ऊपर खुश आमदीद कहेंगे। इस्लामाबाद से बड़ी खबरें हैं। ऐलान तो कर दिया गया है कि 26 मार्च को PDM जो है वो धरने का आगाज कर रही है, लेकिन उससे बड़ी खबरें हमारे पास हैं कि आज के इजलास के दौरान मरियम नवाज को किस बुनियाद के ऊपर और किस बात के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खरी खरी सुना दी और मरियम नवाज सर झुकाकर बिलावल भुट्टो जरदारी को सुनती रहीं और उनकी किसी बात का या किसी दलील का मरियम नवाज के पास कोई जवाब नहीं था। दूसरी सतह पे कि आज पीपल्स पार्टी ने PDM के साथ क्या हाथ कर दिया है और किस तरह से उन्होंने PDM के इस एहतजाज को या इस धरने को शुरू होने से पहले ही न सिर्फ नाकामी की जानिब निशानदही कर दी है, बल्कि अमली तौर पे इस गुब्बारे से हवा निकालते हुए इसको नाकाम बना दिया है। और एक और अहम मामला है, आज का दिन फजलुर रहमान के बहुत खिलाफ गया है और किस तरह से फजलुर रहमान जो चाल चलना चाहते थे खासकर इमरान खान के खिलाफ, उस चाल का हल पहले ही इमरान खान और तहरीके इंसाफ के पास मौजूद है। तो आपको पहले इस मामले का बताते हैं, फिर तफसील से इस बात के ऊपर बात करते हैं कि आज मरियम नवाज के साथ क्या हुआ है। तो जनाब आली, आज एक पंफलेट JUI की जानिब से जारी किया गया जो जान निसाराने फजलुर रहमान के नाम से किया गया। उसमें कहा गया, जो कि गलत बात है, कहा गया कि यह हुकूमत अल्लाह का अजाब है। अब सियासी तौर पर, आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे और फिर मजहबी तौर पे क्या मजहब का कार्ड और इस तरह से सियासी बात को मजहब के साथ जोड़ना कोई फजलुर रहमान से ही सीखे, उनके अलावा यह काम कोई नहीं कर सकता। दूसरी सतह पे शाह अवैस नूरानी ने आज PDM के इजलास के दौरान यह सवाल उठाया कि आपने PDM का सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को कैसे लगा दिया। क्या इस हवाले से तमाम जमातों का इत्तेफाक मौजूद था? क्या उस दिन तमाम जमातें मौजूद थी? और इस बात के ऊपर कमर जमान कायरा के साथ उनकी तल कलामी हो गई। कमर जमान कायरा ने फिर जवाब दिया कि जब यह सदारत दी गई तो उस वक्त PDM का वजूद ही नहीं था। अब यह हैरान कुन बात है कि अगर इत्तेहाद नहीं था तो फिर सदारत कैसे हो गई। अब आ जाते हैं उस पंफलेट के ऊपर। जनाब आली, उस पंफलेट का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ जवाब देने की जरूरत भी नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान उसका अमली सबूत पहले ही दे चुके हैं। किस तरह से? आपने इमरान खान की तकरीरें मुलाहिजा की होंगी, इमरान खान का एहसास किफालत प्रोग्राम देखा होगा। उसमें एक खास बात नजर आती है, रियासत मदीना, रियासत मदीना और रियासत मदीना। उनका रोल मॉडल क्या है? वो कहते हैं हमारे लिए रोल मॉडल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है, उनसे हम सीखते हैं और उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पाकिस्तान को रियासत मदीना के मॉडल के ऊपर लेके जाना चाहते हैं और फिर वो जो इस्लाम को दरपेश खतरात हैं, जो इस्लाम के हवाले से इस्लामोफोबिया और दीगर चीज़ें यूरोप के अंदर चलती हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब कौन दे रहा है? उसका बड़ा जवाब इमरान खान दे रहा है। आपने देखा होगा श्रीलंका के अंदर मुसलमानों की तदफीन को लेके किसने मनाया? इमरान खान ने मनाया। तो ये चाल तो इमरान खान ने पहले ही नाकाम बना दी है। अब अगली बात, जो चाल पीपल्स पार्टी ने चली है और PDM के साथ हाथ किया है, उसकी भी दाद देनी चाहिए। PDM ने कहा था कि असेंबलियों से इस्तीफे दे दो, उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। PDM ने कहा था कि लॉन्ग मार्च करना है, आज लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया है गोखे, लेकिन इस ऐलान से पहले ही यूसुफ रजा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट के लिए PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, उन्होंने इस इजलास के अंदर यह बताया कि आप लॉन्ग मार्च या धरने का फैसला तो कर रहे हैं, लेकिन यह कितना काबिल अमल होगा या इसकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब तक हम होमवर्क नहीं करेंगे, हमें इस किस्म का कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, हमें कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी पुरुम्मीद है और कितनी यकीन के साथ इस जो एहतजाज या धरना है उसके अंदर जाएगी। अमली तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस धरने, इस एहतजाज के शुरू होने से पहले ही इसकी नाकामी का सबूत और जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा है कि हम एक रोजा किसी एहतजाज का तो हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हम धरने का हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिस पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है और इससे हुकूमतें नहीं जाती। ये थी दो बातें। आज तीसरी बात, जो PDM का इजलास था वो होना तो इमरान खान के खिलाफ था, लेकिन मालूम ये होता है कि इस्लामाबाद के अंदर होने वाला ये इजलास मरियम नवाज के खिलाफ इजलास था,
क्योंकि हमने आपको कहा था कि इस वक्त जो तकसीम है नून लीग के अंदर वो वाज़ेह हो गई है। नून लीग और शीन लीग दो लीगों की सूरत में हमारे सामने आ चुकी हैं। भला किस तरह से? नून लीग से मुराद वो ग्रुप है जिसके ऊपर नवाज शरीफ जो हैं वो क़यादत करते हैं या मरियम नवाज उसको लीड करती हैं, और शीन लीग से मुराद वो ग्रुप है जिसमें हमजा शहबाज या उनके वालिद गिरामी शहबाज शरीफ लीड करते हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई थी हमजा शहबाज के साथ और उसमें मुख्तलिफ उमूर के ऊपर गुफ्तगू हुई थी। हमने कहा था कि वो मरियम उस मौके पे मौजूद नहीं थी और मरियम नवाज ने इस हिसाब को बराबर करने के लिए जाती उम्रा के अंदर एक इजलास बुलाया था जिसमें मरियम नवाज अपना हमजा शहबाज जो खुद से मौजूद नहीं थे। आज वही कहानी फिर से हुई है, उसकी तकसीम हुई है। अगर आज पीडीएम का मुश्तरका इजलास था यानी सब जमातों का, तो वहां पे हमजा शहबाज शरीफ कहां पे मौजूद थे? एक बात। दूसरी बात, हम ये किस तरह से कह रहे हैं कि आज का इजलास मरियम नवाज के खिलाफ किया है? वो इस तरह से कि आज के इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने मरियम नवाज और नून लीग और फजलुर रहमान की स्ट्रेटजी के ऊपर खुलकर तनकीद की और उन्होंने कहा, और यही बात आज भी फजलुर रहमान ने की है असेंबलियों से इस्तीफे देने की तजवीज़। उन्होंने कहा कि आप लोग कहते थे कि हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने चाहिए, लेकिन हम आपको ये कहते थे कि असेंबलियों से इस्तीफे मत दें, ग्राउंड खाली मत छोड़े, ऐवान के अंदर रहते हुए सियासी मुकाबला करें। एक बात यह हो गई। दूसरी बात हम आपको बता चुके हैं कि उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, धरने की मुखालफत की, तो उन्होंने कहने का मतलब यह था कि मरियम नवाज की जो स्ट्रेटजी है, दोनों स्ट्रेटजीज नाकाम हो गई। जो नून लीग का प्लान था वो नाकाम हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो प्लान था इस ऐवान के अंदर रहते हुए अपनी बर्तरी साबित करने का और सियासत का जवाब सियासत से देने का, वो कामयाब हो गया। और इसकी बुनियाद के ऊपर आज उन्होंने मरियम नवाज की इस स्ट्रेटजी को, मरियम नवाज की इस हिकमत अमली को तनकीद का निशाना बनाया। और दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज जो बजाते खुद इस इजलास के अंदर मौजूद थी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने इस बात का कोई काउंटर नहीं किया, कोई इसका काउंटर जो आर्गुमेंट है वो हमारे सामने नहीं आता कि नहीं आपकी पॉलिसी गलत थी, आपकी स्ट्रेटजी गलत थी, हमारी स्ट्रेटजी की कामयाबी के इम्कानात ज्यादा थे। उन्होंने सर झुका के मरियम नवाज ने आज बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो डांट डपट हुई, जो खरी खरी सुनाई गई, उनको सुना और बिलावल भुट्टो जरदारी ने रंग दिखाया। कल जो हमजा शहबाज के साथ मुलाकात हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है? आपके लिए सवाल हम ये छोड़ रहे हैं कि कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी हमजा शहबाज के साथ मिले और हमजा शहबाज बिलावल की मुलाकात ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और वो भी उसी हक में जा रहे हैं जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत नहीं है, बल्कि इन हलकों के साथ मिलकर सियासत है, सिस्टम के अंदर रहते हुए। तो आज का दिन मरियम नवाज के लिए बहुत बुरा था। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और हम जुड़े रहें और आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।